गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की 8th क्लास की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है हनी ड्यू, उसका 6th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिस इज़ जॉर्डीज फ़ोन। यानी जॉर्डी ने एक हिरन का बच्चा पाला था और ये कहानी उसी के बारे में है। तो आइए हमें चैप्टर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल इंग्लिश विद मधुसूदन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी हमारे चैनल पर आएगा आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दिस इज़ जोडी फोन। Before you read, often instead of rushing to doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at पे। कोई बर्न मार्क हो जाता है, अगर वो जल जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं बल्कि हम जल्दी राहत देने वाला और इफ़ेक्टिव क्योर ढूंढते हैं जो हमें घर पर ही मिल जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडी? क्या आप घर पे ऐसी जो रेमेडीज़ यूज़ हम करते हैं उनका बारे में सोच सकते हैं? अ कट ऑन योर नीज। अगर आपके नी पर कोई कट लग गया है। बर्न ऑन योर आर्म, आपकी बाजू पे अगर कोई बर्न मार्क है, अगर कोई बाजू पे जले का निशान है। और बी स्टिंग, या आपको किसी मक्खी या मधुमक्खी ने काट लिया है। इन दिस स्टोरी जोडी फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जोडी के पिताजी हैं, उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया है। ही क्विकली किल्स अ डव। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक हिरन की एक फीमेल हिरन थी जिसको डव बोलते हैं, डोए। एंड यूज इट हार्ड, और उन्होंने उसका दिल इस्तेमाल किया उसको मारकर, और उसका लीवर, ताकि वो सारा का सारा सांप का जहर अपने शरीर से निकाल सकें। जोडी वंडर, जोडी अब ये जानना चाहता है व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन, उस हिरनी के बच्चे का क्या होगा जिसको जोडी के पिता ने मार दिया था। किस लिए? ताकि वो ये सांप का जहर निकाल सकें। तो फर्स्ट पार्ट है, जोडी अलाउ हिज थॉट टू ड्रिल बैक टू द फोन। जोडी घर आ चुका है और घर आने के बाद अभी भी उसका दिमाग उसी हिरन के बच्चे की तरफ ही है। ही कुड कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो अभी भी उस हिरन के बच्चे की याद को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया है। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म्स, वो उसको अपनी सपनों में महसूस करता है, उसे अपनी बाजुओं में महसूस करता है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वो टेबल से उठता है अपनी जहाँ पर वो बैठा था। वेंट टू हिज फादर बेड साइड, और अपने पिता के पास चला जाता है जहाँ पर वो सो रहे थे, लेट रहे थे। पैनी, उसके पिता का नाम क्या है? पैनी। पैनी रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे अपने बेड के ऊपर। हिज आई वर ओपन्ड, उसकी आंखें, उनके पिता की आंखें खुली हुई थी और साफ थी बिल्कुल। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क, लेकिन उनकी आंखों की जो प्यूपिल्स यानी पुतलियां थी वो अभी भी डार्क थी और डिलेटेड थी। डिलेटेड का मतलब एनलार्ज, वो अभी भी फैली हुई थी मतलब। जोडी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन, तो उसके पिता जवाब देते हैं कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर, यानी कि जो मृत्यु उनको आने वाली थी सांप के काटने का, लेकिन वो अब बहुत दूर चली गई है, कहीं और चली गई है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, क्या क्लोज शेव का मतलब है, क्या ये नैरो एस्केप नहीं है? क्या ये बाल बाल बचना नहीं था? आई अग्री, मैंने भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाई, यानी जोडी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है कि ये तो एक क्लोज से भी है। पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, पैनी अपने बेटे को कहते हैं, मैं बेटा आप तुम पे बहुत गर्व करता हूँ। द वे यू कैप्ट योर हेड, तुमने अपना संयम बनाए रखा। कैप्ट योर हेड का मतलब अपना धैर्य नहीं खोया। एंड वट वॉज नीडेड, और वही किया जो तुम्हें उस समय पर करना चाहिए था। पा, यस सन। पा, हाँ बेटा बोलो। पा, यू रिकलेक्टेड द डव एंड द फोन, क्या आपको उनकी याद नहीं आ रही है, उस हिरनी की और उस हिरनी के बच्चे की? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं कभी भी उनको नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डव,
पा, द फोन में बी आउट देयर येट, जो उस हिरनी का बच्चा है वो अभी भी वहीं पर ही होगा। इट मस्ट बी हंग्री, वो भूखा होगा और डरा हुआ भी होगा, भयभीत भी होगा। आई सपोज सो, मैं भी यही सोचता हूँ। पा, आई एम बिग बॉय नाउ, पा मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं रहा हूँ। वाई डोंट आई गो, मैं क्यों ना चला जाऊँ और देखूँ कि उस फ़ोन का क्या हुआ, वो फ़ोन कहाँ पर है अब। एंड ब्रिंग इट है, और उसको यहाँ पे ले आऊँ और रेज इट, और उसको पालूँ, यानी उसको बड़ा मैं यहीं पर करूँ। पैनी लेस क्वाइट, पैनी बिल्कुल शांत रहते हैं, स्टेरिंग एट द सीलिंग, और वो अभी भी छत की तरफ देख रहे थे। बॉय यू हैव गोट मी हमड इन, हमड इन का मतलब है ऐसी सिचुएशन में डालना जिसमें आप ना नहीं कर सकते, यानी वो कहते हैं लड़के बेटा तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जिससे मैं तुम्हें ना नहीं कर पाऊंगा। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, इसको पालने में पापा ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग, थोड़े ही समय बाद वो पत्ते खाना शुरू कर देगा और एकरन्स खाने। एकरन्स एक तरह का फ्रूट होता है जिसे हम जैतून का फल कहते हैं, तो वो जैतून का फल और साथ में पत्ते खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तो पिता उसको कहते हैं, पेनी बैक्स्टर नाम है उनका पूरा, पेनी बैक्स्टर अपने बेटे को कहते हैं, बेटा तुम अपनी एज के लड़कों से भी बहुत स्मार्ट हो। यू टुक, वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ की जान ले ली, एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, इसको लेकिन इसके लिए हम इसका क्या कसूर है। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अगर हम इसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये इसके साथ बुरा करना होगा, इसके साथ कृतघ्नता होगी। सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। आई नेवर थॉट आइट लिव टू सी अनदर डे, अगर इसकी माँ को हम नहीं मारते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील, तब वो बेटा अपने पिता से पूछता है, पेनी बैक्स्टर से, क्या मैं एक इसमें न्यू कैरेक्टर दिखाया है मिल व्हील, तो उसका बेटा अपने पिताजी से पूछता है क्या मैं मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ, एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और उसे मैं वहाँ पर शायद ढूंढ लूँ। टेल योर माँ, अपनी माँ को कह दो कि मैंने तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी है। ही साइडल्ड बैक, साइडल बैक मतलब वॉक बैक क्विक क्वाइटली, चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है और टेबल के ऊपर बैठ जाता है। ही हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी जो माँ थी वो सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। ही सैड, माँ पा, वो अपने माँ को बोलता है कि पा, यानी उसके पिताजी ने कह दिया है, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, मैं जा सकता हूँ और उस हिरन के बच्चे को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पोट इन मिड एयर, माँ चौंक जाती है और उसका जो कॉफ़ी का पोट है वो हवा में ही लटका रह जाता है। वट फोन, कौन सा हिरन का बच्चा, द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो हिरन का बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया है। वी यूज्ड द डोय लीवर, हमने डोइस यानी हिरनी के जिगर का प्रयोग किया था ताकि हम पिताजी के अंदर का जहर निकाल सके, सांप के काटने पे जो उसके अंदर जहर था, एंड से, और पा को बचा सके। शी ग्रैप्स्ड, वेल फॉर पिटी सेक, पा से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। अच्छा, तो फिर वो बोलती हैं क्या पिटी के